चलिए, चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन। क्या होता है बेटा प्रोडक्शन? मिट्टी आई है, मिट्टी मिट्टी बेटा अटेंडेंस दो बेटा। पंकज सर को आपके बारे में बताना होता है कि आप आए नहीं आए हैं। मिट्टी चलिए, प्रोडक्शन का मतलब बताओ बेटा क्या होता है, क्या समझते हैं आप लोग प्रोडक्शन से? जल्दी से कमेंट बोलो, कमेंट में बताओ बेटा आप लोग बताइए बेटा, सामने वाले बच्चे जी। कच्चे माल को पक्का माल बताना। ध्रुव कह रहे हैं सर कच्चे माल को पक्का माल बनाना इज नोन एज प्रोडक्शन, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स या यूजफुल थिंग्स। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूस करना आइटम्स को, कार्मिक कह रहे हैं आइटम्स को प्रोड्यूस करना। जी दीदी आप बताओ। किताब नहीं खोलनी बेटा, किताब खोलनी नहीं है, जब मैं बोलूंगा तब बताऊंगा। किताब किसी को नहीं खोलनी अभी। प्रोडक्शन का मतलब बताओ। किसी भी चीज को बनाना, सुमित जी कह रहे हैं किसी भी चीज को बनाना। कुछ पता नहीं बेटा प्रोडक्शन का मतलब बता दो। और नालायको, पहले तो वीडियो को लाइक करो। नालायक वीडियो को लाइक नहीं करते। आइए प्रोडक्शन का मतलब समझिएगा, पहले मीनिंग। it refers to it refers to converting input into या इनपुट नीचे लिख देता हूं, into आउटपुट। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? प्रोडक्शन। यानी जब तक मैं कुछ लगाऊंगा नहीं तब तक मुझे कुछ मिलेगा। तो इनपुट लगाने से जो मुझे आउटपुट मिल रहा है, मान लो सिंपल सी बात है, ब्राइटनेस बढ़ा लो, ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ती, फोन थोड़ी है बेटा ये ब्राइटनेस बढ़ेगी, ब्राइटनेस नहीं बढ़ती। कहां पे? तो भैया आ रही है यहाँ पे, बस चश्मा लगा बेटा। अब दिख गया, करा क्या मैंने? तो कच्चे माल को यानी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना इज नोन एज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या फैक्टर्स चाहिए होते हैं, बताओ बेटा। अगर मुझे प्रोडक्शन करना है तो मुझे क्या क्या चाहिएगा? प्रोडक्शन करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिएगा? कुछ बच्चे कह रहे लेबर चाहिएंगे, कुछ कह रहे मशीन चाहिएगी, कुछ कह रहे पैसा भी चाहिएगा, कच्चा माल भी चाहिएगा, जमीन भी चाहिएगी, बहुत सारी चीज चाहिए। इन सारों को बेटा दो फैक्टर में डिवाइड करती है इकोनॉमिक्स। कितने फैक्टर में? दो, एक फिक्स फैक्टर, एक वेरिएबल फैक्टर। एक फिक्स फैक्टर और एक फिक्स फैक्टर वो होते हैं जो डू नॉट चेंज विथ चेंज इन प्रोडक्शन। ऐसे फैक्टर जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होते, उन फैक्टर्स को क्या कहते हैं बेटा? फिक्स फैक्टर्स। एग्जांपल देगा कोई बच्चा कि जो प्रोडक्शन कर रहा हूं मैं, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, वो फैक्टर इंक्रीज नहीं होता।
आइए, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने जवाब दिया क्या क्या होता है। लैंड, इस चैप्टर में हम लैंड को मानेंगे फिक्स फैक्टर, दिखाई दे रहा है बेटा। और ऐसे फैक्टर जो प्रोडक्शन के साथ क्या होते हैं, चेंज विथ चेंज इन प्रोडक्शन। ऐसे फैक्टर जो प्रोडक्शन के साथ क्या होते हैं, चेंज होते हैं। बताओ बेटा ऐसे कौन से एग्जांपल हैं। अगर मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो प्रोडक्शन क्या होगा, अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो ये चीज भी बढ़ती है, जो चीज बढ़ेगी उसे क्या बोलेंगे, वेरिएबल। प्रोडक्शन घटाऊंगा तो ये चीज भी घटेगी तो क्या होगा, वेरिएबल। का मतलब होता है चेंज करना, वेरिएबल का मतलब होता है चेंज करना। अच्छा आ गई मिट्टी। मिट्टी आपके स्कूल में आ रहा है चढ़ता है, आपकी वजह से करा रहा हूं मैं। फिक्स फैक्टर वो होते हैं जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा ये होल है, बेटा मेरा इतना बड़ा होल है, ये मैंने ले लिया। अब बच्चा 1 आए, 2 आए, 10 आए, 15 आए, 20 आए, 0 आए, मुझे रेंट तो देना पड़ेगा, नहीं देना। मेरे खर्चे कौन से हैं, फिक्स खर्चे, जाएगा वो। प्रोडक्शन हो या ना हो, मैंने एक जमीन ले ली है, प्रोडक्शन हो या ना हो, उस जमीन का रेंट जाएगा नहीं जाएगा, क्या वो चेंज होगा जल्दी जल्दी, बोलो बेटा जल्दी जल्दी चेंज होगा। लेकिन मेरे को काम करते 15-20 साल हो गए तब। लेकिन शॉर्ट रन में चेंज नहीं होता। हम पीरियड कौन सा पढ़ेंगे बेटा, यहाँ पर फिलहाल शॉर्ट पीरियड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, नोट करके लिख देता हूं कौन सा पीरियड है, शॉर्ट पीरियड। लेकिन बेटा मान लो रॉ मटेरियल कह लो या लेबर कह लो, लेबर कह देते हैं। अगर मुझे प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो लेबर क्या रखने पड़ेंगे, ज्यादा। और प्रोडक्शन कम करना है तो लेबर क्या रखने पड़ेंगे, यानी प्रोडक्शन ज्यादा है तो लेबर भी क्या होंगे, क्या। अगर मेरे को प्रोडक्शन ज्यादा करना तो लेबर भी ज्यादा रखूंगा ना, प्रोडक्शन कम करना तो लेबर भी कम करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो चीज के बेसिस पे पूरा चैप्टर बेटा इन दोनों चीजों के ऊपर घूमेगा, एक लैंड के ऊपर और एक लेबर के ऊपर। क्योंकि मुझे जमीन भी चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए और मजदूर भी चाहिए होते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम पूरे चैप्टर में एग्जाम्पल कितने रखेंगे। लैंड फिक्स होगा हमारे लिए, लेबर क्या होगा, दोबारा समझिए बेटा। प्रोडक्शन का मतलब होता है कच्चे माल को पक्के माल में क्या करना, कन्वर्ट करना। दो फैक्टर होते हैं, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। ऐसे फैक्टर जो प्रोडक्शन के साथ चेंज ना हो, ऐसे क्या बोलेंगे, फिक्स फैक्टर। जो प्रोडक्शन के साथ चेंज हो क्या होंगे, वेरिएबल। एग्जांपल दोबारा देता हूं बेटा। जब मैंने अपने कोचिंग स्टार्ट किया था आज से 11 साल पहले, आज से 11 साल पहले मैंने कोचिंग स्टार्ट किया, जरा सी दुकान ली थी मैंने रोटा रोड पर। उसमें बेटा 4-5 बच्चे बैठ पाते थे, 4-5 बच्चे बैठ पाते थे। क्या मैंने हर दूसरे महीने ही बड़ा रूम कर लिया होगा, मेरे को टाइम लगा होगा, 1-2 साल लगे होंगे, लेकिन उस साल चेंज नहीं हुआ होगा वो। लेकिन बच्चे जैसे जैसे बढ़ रहे थे, मेरे फोटो स्टेट के खर्चे क्या हो रहे थे, बिजली का बिल क्या आ रहा था। अगर बच्चे ज्यादा आएंगे, बैच ज्यादा पढ़ाऊंगा तो बिजली का बिल भी क्या आएगा, क्या। हाँ बेंच का खर्चा वेरिएबल, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम तक क्या है ये। सुमित कह रहे हैं सर ये तो आपका घर है बेटा, घर में बेटा मेहमान हूं मैं अपने, मम्मी रेंट लेती है मुझसे। आपको मैं बता दूं बेटा, इस कमरे का रेंट जाता है पता आपको, मैं मम्मी को हर महीने फिक्स अमाउंट देता हूं उसका। मेरी मम्मी नहीं छोड़ती बेटा, मेरी मम्मी ने मैंने ही पढ़ाया। मैं कॉमर्स पढ़ाता था, कभी कभी मम्मी बैठ जाती थी, मम्मी सारी चीज समझ जाती थी। अकाउंट्स पढ़ाया मैंने एक टाइम पर, मैं अकाउंट्स पढ़ाता था, मम्मी सारी चीज सुन लेती थी। मम्मी बेटा वो बन गई क्या कहते हैं उसका, अकाउंटेंट। मम्मी ने ही पैसे लेने शुरू कर दिए बेटा। मैं फिक्स वेरिएबल पढ़ाया करता था, मम्मी कही फिक्स रेंट दे दे मुझे। हाँ बेटा सच बता रहा हूँ आपको, मजाक क्यों करूं मैं बेटा। आप मेरे जो होते हैं ना मजाक उससे करते हैं, जो मतलब मेरी जो वाइफ होती है ना, वाइफ की जो बहन होती है, मेरी साली, साली के साथ मजाक करते हैं। आप मेरी सालियां थोड़ी है कि मैं मजाक करूँ आपके साथ, कह रहे मजाक कर रहे हो। तो आइए पीरियड देखिएगा। इकोनॉमिक्स में 2 पीरियड होते हैं, एक लॉन्ग पीरियड और एक लॉन्ग पीरियड या लॉन्ग रन कह सकते हैं इसको, या दूसरा शॉर्ट रन। लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में बेटा सारे, चाहे वो कुछ भी हो, सारे के सारे कौन से फैक्टर होते हैं हमारे, वेरिएबल फैक्टर। वीएफ का मतलब क्या होता है,
वेरिएबल फैक्टर। और शॉर्ट टर्म में बेटा कुछ फिक्स फैक्टर होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। सर समझ में नहीं आया, देखिएगा बेटा शॉर्ट टर्म में तो मान लो मेरे पास लैंड है, उस समय तक तो फिक्स रहेगा। लेबर क्या ले लिया मैंने, वेरिएबल फैक्टर, जो हम पढ़ रहे हैं, ये वाला जो पढ़ रहे हैं शॉर्ट टर्म में पढ़ रहे हैं। लेकिन लॉन्ग रन में बताओ, जब मेरा बिजनेस बढ़ता जाएगा, जब मैं अपनी जमीनें नहीं बढ़ाऊंगा, लेबर तो वैसे ही वेरिएबल है, जमीन भी क्या होने लगेगी मेरी, बढ़ने लगेगी, एरिया भी क्या होने लगेगा, बढ़ने, और जो चीज चेंज होने लगे उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो लॉन्ग रन में सारी चीज क्या होती है, वेरिएबल। शॉर्ट रन में क्या होती है, वेरिएबल भी होती है और फिक्स भी होती है। यहां तक कोई दिक्कत बेटा किसी को, यहां तक बताइए कोई दिक्कत, जल्दी से कॉपी करो उसे। पत्ता दिख रहा है सच में, नीचे जा, भाभी भाभी से कहना इलाज की ना बुक दे देंगे, वहां चलाएंगे तो क्या बेटा, बुक आई, बुक में उतार के से बेटा कल 15 अगस्त है, 15 अगस्त आजादी का दिन है। कल मैं 8 बजे क्लास लूंगा, जिसका मेरा स्टैट्स का पहला चैप्टर छुटा हुआ है, स्टैट्स का फर्स्ट चैप्टर, स्टैट्स का फर्स्ट चैप्टर, स्टैट्स का फर्स्ट चैप्टर में कल रात 8 बजे गूगल मीट, गूगल मीट पर क्लास लूंगा बेटा। गूगल मीट एक एप्लीकेशन होती है। हाँ बेटा शाम ही होती है, रात को नहीं, शाम कैसे होती है, शाम कैसे होती है बेटा, रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है ना, इसलिए काला काला हो जाता है अंधेरा, इसलिए रात हो जाती है। बोल रहे उसे जब कॉपी कर लेंगे 10 लिख देना बेटा कमेंट में। क्या डन डना डन डन। अरे बेटा समझा दूंगा सुमित, बेटा समझा दूंगा बेटा सुमित, समझा दूंगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं समझा दूंगा सुमित बेटा। बेटा दिखाई दे रहा है करण, बेटा दिक्कत तो नहीं किसी को, चाशनी फैक्टर्स नहीं दिख रहे, एक फिक्स एक वेरिएबल है, दो फैक्टर है, फिक्स और वेरिएबल। कल से गर्ल्स अंदर बैठेंगी, बॉयज बाहर बैठेंगे। पार्शियलिटी, इसे कहते हैं पार्शियलिटी। चलिए बेटा डन, आगे बढ़ते हैं बेटा। कोई बच्चा मुझसे ना बोले सर किताब में लिखा हुआ है, किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, किताब ले जाओ घर में बैठ के पढ़ लो। कुछ बच्चे कहते हैं सर किताब में तो लिखा हुआ है, तो घर वालों को दिखाना होता है मास्टर पढ़ा रहे हैं। आप घर वालों को दिखाओगे ना मास्टर ने पढ़ाया है कुछ, कैसे पता चलेगा मास्टर पढ़ाता नहीं पढ़ाता। छवि, आकांक्षा, नव्या, मिट्टी, सबकी हो गई।
अब बात करेंगे बेटा, अगला टॉपिक है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। बताओ हम अगली हेडिंग डाल लीजिएगा बेटा, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन रब कर दूं? आइए बेटा, अगला टॉपिक है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। जो अब तक पढ़ा उसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं था, उससे चैप्टर का क्या था, इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। मैं साथ साथ लिख रहा हूं, समझाता जाऊंगा। इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप between physical input and physical output of a material। प्रोडक्शन का मतलब बेटा हम लोगों ने पढ़ा, प्रोडक्शन का मतलब होता है कच्चे माल को पक्का माल बनाना, यानी इनपुट को क्या बनाना, आउटपुट में कन्वर्ट करना। बट अब है इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को पढ़ना। इनपुट और आउटपुट करना क्या होता है, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। लेकिन जब हम इनके रिलेशनशिप को पढ़ेंगे, उस रिलेशनशिप को पढ़ना क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन। यानी कच्चे माल को पक्का माल बनाना इज नोन एज प्रोडक्शन, लेकिन जब उसकी चीज की स्टडी करेंगे, उनके रिलेशनशिप को समझेंगे, तो उसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन। यानी प्रोडक्शन फंक्शन एक रिलेशनशिप है किसके बीच का, इनपुट एंड आउटपुट। ये वर्ड फिजिकल क्यों लगा है, कोई बच्चा बताएगा फिजिकल क्यों लगा है, फिजिकल क्यों लगा है, कोई बच्चा बताएगा। यहाँ वर्ड फिजिकल इनपुट या फिजिकल आउटपुट ही क्यों लगा, इनपुट एंड आउटपुट क्यों नहीं लगा। बेटा हम सामान बनाने की बात कर रहे हैं, तो सामान हमें फिजिकली दिखता है। सर्विसेज दिखती हैं क्या, सर्विसेज क्या होती है, इंटेंजिबल होती है, दिखाई नहीं देती। लेकिन ये हमें दिखता है, फिजिकली दिखता है। सामान जो बन रहा है वो क्या होता है, दिखता है। इसलिए क्या वर्ड यूज हुआ है, फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। इस चैप्टर में हम गुड्स का प्रोडक्शन करने की बात कर रहे होंगे, सर्विस की नहीं। ठीक, वेरी गुड। ये भी हो सकता है, सुमित जी कह रहे हैं क्योंकि लेबर फिजिकली वर्क करता है, ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, टाइप्स बेटा, इसके टाइप्स होते हैं 3। तेरे पापा, मेरे पापा, आपके पापा। तेरे पापा, मेरे पापा और आपके पापा। तेरे पापा, मेरे पापा, आपके पापा। आपके किसे बोलते हैं, समझ गए ना। दोस्त को बोलते हैं तेरे पापा और उसको बोलते हैं आपके पापा। क्या हो गया, टीपी एमपी एपी। तेरे पापा, मेरे पापा, आपके पापा। टीपी का मतलब है टोटल प्रोडक्ट, एमपी का मतलब है मार्जिनल प्रोडक्ट, एपी का मतलब है एवरेज प्रोडक्ट। टीपी का मतलब है टोटल प्रोडक्ट, एमपी का मतलब है मार्जिनल प्रोडक्ट और एपी का मतलब है एवरेज प्रोडक्ट। तो टीपी का मतलब है टोटल, यानी सम टोटल। यहां किसकी बात करते हैं, सम टोटल। यानी मेरे पास 10 लेबर थे, फॉर एग्जांपल। कितने लेबर थे, 10 लेबर थे। उन 10 लेबर ने कितना काम किया, उन सारे काम को क्या कर लूं मैं, प्लस कर लूं, तो मेरा प्रोडक्शन निकल आएगा। मान लो मेरे पास 10 लेबर थे और 10 लेबर ने मिलकर कितना काम किया,
1000 यूनिट बनाई, 10 लेबर ने मिलकर कितनी बनाई? तो टीपी का फॉर्मूला होता है सिग्मा एमपी। क्या फॉर्मूला होता है? एमपी को प्लस करते चले जाओ, यानी मान लो एम, एक लेबर का एमपी, दूसरे लेबर का, तीसरे लेबर का, चौथे लेबर का, सबका क्या कर लो काम। मार्जिनल प्रोडक्ट होता है एडिशनल आउटपुट। अब ये टेबल के हिसाब से समझ में आएगा बेटा, आपको अभी समझ में नहीं आएगा। इसका फॉर्मूला होता है टीपीएन-1, या कहीं कहीं पर इसको लिखते हैं डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। एल माने यहां पर क्या डिनोट कर रहा है? एल माने लेबर। जब एक टेबुलर प्रेजेंटेशन दूंगा तब आपको समझ में आएगा ऐसा चीज। एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट आउटपुट, पर यूनिट आउटपुट। इसका फॉर्मूला होता है बेटा एपी का टीपी अपॉन एल। तो राजा मुझे बताओ टीपी का एक और फॉर्मूला बन सकता है यहां से? ये सारे फॉर्मूले समझ में आएंगे टेबुलर प्रेजेंटेशन पे। यहाँ पे टीपी का एक फॉर्मूला और बन सकता है। क्या फॉर्मूला बनेगा? यानी टीपी बन जाएगा एपी इंटू एल। बन सकता है नहीं बन सकता? बन सकता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ये पहले फॉर्मूला उतार लो, फिर एक टेबुलर प्रेजेंटेशन देता हूं, तब आपको सारी चीज समझ में आएगी। पहले फॉर्मूले उतार लो, फिर मैं एक टेबल बनाता हूं, तीनों फॉर्मूले समझाता हूं आपको। अभी समझ में नहीं आएगा बेटा, फॉर्मूले जब मैं कराऊंगा टेबल तब समझ में आएगा। हाँ ये डन। तो एक टेबल समझा रहा हूं बेटा, इसे रब कर रहा हूं मैं सारी चीज को, एक टेबल समझा रहा हूं आपको। आपने कॉपी कर लिया? ये भी नहीं करा था? करो जल्दी। आज एक टेबल समझा रहा हूं, लास्ट टेबल बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन कराएंगे, लास्ट कॉन्सेप्ट।
उतार लिया सभी ने? चलिए, समझिएगा चैप्टर, देखिएगा बड़ा प्यारा चैप्टर है। तेरे पापा, मेरे पापा और आपके पापा। किसके पापा? तेरे पापा, मेरे पापा और आपके पापा। अब यहां पर बेटा मार्जिनल प्रोडक्ट है। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल प्रोडक्ट। अब मान लो मैंने एक लेबर लगाया था, इसने प्रोडक्शन कितनी यूनिट का किया? फॉर एग्जांपल 30 यूनिट्स का। कितनी यूनिट्स का? या 10 यूनिट्स का? शुरुआत करते हैं कितना? 10 यूनिट्स। जब दो लेबर लगाए बेटा, तो दो लोगों का आउटपुट बढ़ता है घटता है? बढ़ता है। तो मैं मान के चल रहा हूं दोनों ने मिलकर कितना करा? 20 यूनिट का प्रोडक्शन। मैंने तीसरा लेबर लगाया, तो बताओ प्रोडक्शन कितना होना चाहिए? मैंने चौथा लेबर लगाया, बेटा प्रोडक्शन होने लगा घटने लगा। बढ़ना चाहिए था, घटने लगा बेटा। जहां चार दोस्त मिल बैठते हैं बेटा, वहां काम नहीं होता। जहां चार औरतें बैठ जाती हैं, वो काम कम करती है, प्रोडक्शन कम करती है, गप्पे ज्यादा मारती है। जनरली ऐसा ही होता है, जब ज्यादा लोग हो जाते हैं तो प्रोडक्शन धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम, क्योंकि उनका प्रोडक्शन अलग एक्टिविटी में क्या हो जाता है। शुरुआत में आए थे, एक लेबर था, काम कर रहा था, किसी से कोई टेंशन नहीं। दो आए, ठीक है, आराम से काम कर रहे हैं। तीन भी कर रहे हैं, चौथे में आते बेटा खुद तो काम कर नहीं था, दूसरों का आउटपुट भी क्या करने लगा? गिराने। पांचवा लेबर बेटा, पांचवें लेबर से कितना हो गया मान लो? वो और निकम्मा निकला। छठे लेबर से बेटा प्रोडक्शन क्या निकला? आउटपुट। छठे लेबर ने आउटपुट क्या करा? आकर कुछ नहीं करा, निकम्मा लेबर था। सिर्फ तनख्वाह ले रहा था, सिर्फ किस चीज की? आने की। लो सुमित कह रहे हैं, आप सही कह रहे हो। देखो औरतों का बेटा सुमित को बहुत पता है। 7 लेबर आया तो हो सकता है खुद भी काम ना करे, दूसरे को भी ना करने लगे, प्रोडक्शन हमारा क्या हो जाए? नेगेटिव में चला जाए। 8वां लेबर और आया, उसने बेटा नहीं कहीं कसर और पूरी कर दी। तो हमारा देखो, एक लिमिट से ज्यादा अगर हम लोगों को रख लेते हैं, जितना काम है हमें उतने लोग रखने चाहिए। काम जितने लोगों का है, काम जितने लोगों का है सिर्फ उतने लोग रखें। उससे ज्यादा रखोगे तो नुकसान आपका। किस चीज का नुकसान? एक तनख्वाह देने का, ऊपर से दूसरों को भी क्या कर देगा? वो बिगाड़ देगा। कार्मिक बता रहा बेटा, ये गप्पे मारने आ गए ना, ये तो आए दुश्मन थे बेटा। ये दुश्मन थे, काम नहीं करने दे रहे थे, ले जाते थे कहीं घुमाने सुमाने, इधर उधर की बात करने लग जाते थे। अब मेरा एमपी निकल गया। एमपी का बिहेवियर आपने देखा क्या हो रहा है? एमपी एमपी पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर जीरो हो रहा है, और फिर नेगेटिव में जा रहा है। ये बिहेवियर है। नेगेटिव बताता हूं ना, मान लो प्रोडक्शन हो रहा था मेरी 100 यूनिट का। हाँ देखो, बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं तो खराब कर देते हैं माहौल को। वेरी गुड। सुमित कह रहे सर मेरे घर पे काम चल रहा है, वो भी ऐसे ही काम करते हैं बेटा, काम नहीं करते, निकम्मे आदमी है, सुमित ने बोला। अच्छा लेडीज से काम करवा रहे हो? कंस्ट्रक्शन काम लेडी थोड़ी करती है। लेडी करती है कंस्ट्रक्शन काम? पहले मुझे बताओ, एमपी का मतलब होता है एक एक लेबर में बढ़ाता जा रहा हूं। एक आपने सुना होगा सेकंड चैप्टर जिन्होंने पढ़ा है, यूटिलिटी। जितना ज्यादा मैं खाता जाता हूं, मेरा सेटिस्फेक्शन क्या होता चला जाता है? कम। अगर मैंने एक गिलास पानी पिया, मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरा गिलास पानी पी रहा हूं, उससे पहले वाले से अच्छा मिलेगा, कम मिलेगा? अगर आपने एक गिलास पानी पिया और जब दूसरा गिलास पानी पी रहे हैं, तो पहले वाला गिलास अच्छा लगा होगा, दूसरे वाला? सेटिस्फेक्शन किससे ज्यादा मिला होगा? तीसरा गिलास और पिया, फिर चौथा पिया, फिर पांचवा, छठा, एक लेवल ऐसा आएगा कि पेट क्या हो जाएगा? भर चुका होगा, लेकिन फिर भी आप पानी पी रहे हैं, तो पेट में दर्द होगा नहीं होगा? तो आपका कंजप्शन किस में चला जाता है? नेगेटिव में। तो ऐसे बेटा शुरुआत में तो बढ़ता है, जब तक आपके पास जितने लोग चाहिए। मान लो इस जमीन पे ना कितने लोग चाहिए थे? इस जमीन पे 4 लोगों की आवश्यकता थी। कितने लोगों की? 4 से ज्यादा लगाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, मेरा आउटपुट बढ़ेगा घटेगा? कोई फायदा होगा ही ना। एक तो खर्चे मेरे बढ़ेंगे, खर्चे तो सबसे बड़ी कॉस्ट तो क्या आएगी? खर्चों की आएगी। ऊपर से जब ज्यादा लोग होते हैं तो बातें भी तो होती है ना, क्या जगह, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि एमपी का बिहेवियर क्या हो रहा है बेटा? पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, जीरो, नेगेटिव। अब टीपी का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा मैंने? सिग्मा एमपी। एमपी को क्या करते चले जाओ? प्लस। कोई एक चीज निकल जाए, बाकी सारी चीज आप निकाल लोगे। पहला 10,
10 में 20 प्लस किए, 30 में 30 प्लस किए, 60 में 20 प्लस किए, 80 में 10 प्लस किए, 90 में 0, 10 प्लस किए -10। तो एक चीज पता लग गई, दूसरी अपने आप क्या होगी। आप एक दीवार समझ लीजिए, एमपी पहले बढ़ेगी, फिर एमपी घट रही है, फिर एमपी 0 जा रही है, फिर एमपी क्या हो रहा है। ये क्यों होता है वो कारण मैंने बता दिया। एक से ज्यादा अगर आप लोग होंगे तो प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय क्या होता है, घटता है। ये आप ट्राई करके देखना। आपकी मम्मी काम कर रही है, अकेले काम कर रही होगी तो जल्दी कर लेंगी, पड़ोसी वाली आंटी आकर बैठ जाए तो उतना आउटपुट नहीं दे पाएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये घर में आजमा कर देख सकते हैं आप। आंटी काम नहीं करती हैं, ना खुद तो काम करेंगी ना मम्मी को करने देंगी। एपी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, टीपी अपॉन एल। एल मतलब लेबर, एल माने लेबर। 10 को 1 से डिवाइड किया, 30 को 2 से किया, 60 को 3 से किया, 80 को 4 से किया, लगा दे भाई, क्लास बंद हो जा रही है। 80 को 4 से किया, 90 को 5 से किया, 90 को 6 से किया, 80 को 7 से किया, 60 को 8 से किया। यानी बेटा आप मुझे बताओ, अगर एक चीज आपके पास है तो बाकी दोनों चीज आप क्या कर लोगे। अगर मेरे पापा मेरे साथ हैं तो मैं तेरे पापा भी निकाल दूंगा और आपके पापा भी निकाल दूंगा, लेकिन मेरे पापा मेरे साथ होने चाहिए। चलिए, तो एमपी का बिहेवियर मुझे पता लग गया। एमपी शुरुआत में क्या करती है, इनिशियल लेवल पर बढ़ती है, फिर घटती है 0 एंड देन नेगेटिव। उसके बाद मैंने फॉर्मूला बताया सिग्मा एमपी। सिग्मा का मतलब होता है सीएफ निकालते हैं आप, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली 10th में, तो मैं एमपी को प्लस करते 10 में 20 प्लस किए 30 में 30 प्लस किए 60 में 20 प्लस किए 80 में 10 90 एंड सो ऑन। उसके बाद एपी का फॉर्मूला होता है टीपी अपॉन एल, यानी जो टीपी निकल कर आया उसको लेबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अच्छा बेटा कार्मिक नहीं, मैं तो कुछ कहता ही नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं कह रहा, ये आप लोगों से पूछवाया मैंने, मैं तो कुछ कहता ही नहीं। ये शेड्यूल समझ में आया। यहां से रिलेशनशिप देखो कैसी निकली। ये शेड्यूल बना हुआ है, ये शेड्यूल बना हुआ है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अब मैं सिर्फ रिलेशनशिप जानना चाह रहा हूं आपसे। मैं आपको सबसे पहले टीपी और एमपी की रिलेशनशिप दिखाऊंगा। किसकी रिलेशनशिप, टीपी और एमपी की रिलेशनशिप। यहां तक देखो बेटा, जब तक एमपी बढ़ रहा है, यहां तक बढ़ रहा है एमपी, तब तक टीपी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टीपी बढ़ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जब जब टीपी बढ़ेगा तो एमपी भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। या क्या लो, जब एमपी बढ़ रहा होगा तो टीपी भी क्या हो रहा होगा। लो मैं एमपी लगा लूं, एमपी बढ़ रहा है तो टीपी भी क्या हो रहा होगा। जब तक देखो 10 20 30 बढ़ रहा है, 10 30 60 टीपी भी बढ़ रहा है। अब यहां से क्या होने लगा, ये घटने लगा। 20 और 30 देखो, 30 20 10 क्या होने लगा, घटने लगा। लेकिन टीपी क्या हो रहा है, तब भी बढ़ रहा है। यानी एमपी क्या हो रहा है, अगर घट रहा है टीपी क्या हो रहा है, तब भी बढ़ रहा है। अब जब एमपी 0 हो गया, जब एमपी 0 हो गया तो टीपी बताओ सबसे बड़ी वैल्यू है नहीं है, 90 से बड़ी कोई वैल्यू है इसमें। यानी जब एमपी 0 होगा तो टीपी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जब एमपी क्या होगा 0 तो टीपी मैक्सिमम। अब देखो एमपी कहां चला गया, नेगेटिव में, तो टीपी क्या हो रहा है, घट रहा है। 80 से कितना हो गया 60। यानी जब एमपी नेगेटिव में जाएगा तो टीपी क्या होगा। ये रिलेशनशिप है। बट एक छोटी सा याद आपको रखना है, जब एमपी बढ़ेगा तो टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। किस रेट से बढ़ेगा, और जब एमपी घटेगा तो टीपी बढ़ तो रहा होगा, लेकिन कौन से रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। किस रेट से, देखो सर ये समझ में नहीं आया, यहाँ कितने का गैप है, यहाँ कितने का, तो तेजी से बढ़ रहा है ना, गैप क्या है, ज्यादा है, इंक्रीजिंग रेट। लेकिन देखो 60 से 80 20, 80 से 90 10, बढ़ तो रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है।
डिमिनिशिंग का मतलब होता है धीरे रेट से बढ़ना, इंक्रीजिंग का मतलब होता है तेजी से बढ़ना। क्लियर है? ये रिलेशनशिप हो गई। क्या हो गई? क्या हो गई ये? अब बेटा एक हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे एमपी एंड एपी की रिलेशनशिप। अभी तो मैंने किसकी पढ़ाई, सिर्फ आपको टीपी और एमपी की। अब एमपी और एपी की रिलेशनशिप देखिएगा। जब एपी बढ़ रहा है, यहां तक बढ़ रहा है बेटा, यहां तक बढ़ रहा है ना, तो देखो एमपी भी तो बढ़ रहा है। जब एपी बढ़ रहा है तो एमपी भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन बड़ा कौन है इन दोनों में? अगर बड़ा देखो, ये 10, चलो ये 10 है, ये 15, ये 20 है, ये 20 है, ये 30, बड़ा कौन है? यानी जब एपी बढ़ रहा होगा तो एमपी इज ग्रेटर देन, यानी जब एपी बढ़ रहा है तो इन दोनों में बड़ा कौन है? एमपी बड़ा है किससे? एपी से। यहां तक बात क्लियर? दोबारा देखो, जब एपी मैक्सिमम है, 20 से बड़ा फिगर है कोई? 20 से बड़ा फिगर है तो ये भी कितना है? 20 है। यानी जब एपी मैक्सिमम होगा तो किसके बराबर होगा? जब एपी मैक्सिमम होगा तो एमपी इज इक्वल टू क्या होगा? एपी। और लास्ट वाला देखो बेटा, लास्ट बिल्कुल, एपी क्या होने लगा? घट रहा है। एपी क्या हो रहा है? घट तो ये भी रहा बेटा, लेकिन बड़ा कौन है? अब बताओ, इसमें और इसमें बड़ा कौन है? 10 बड़ा है, 18 बड़ा है, 0 बड़ा है, 15 बड़ा है, -10 बड़ा है, 11 बड़ा है, -20 बड़ा है, 7.5। समझ लो? तो यानी क्या हुआ? जब एपी घटेगा तो एमपी इज लेस देन एपी, यानी उल्टा हो रहा है। देखो, जब एपी बढ़ रहा है तो एमपी से छोटा है, और जब एपी घट रहा है तो एमपी से, और जब एपी मैक्सिमम तो एमपी के बराबर है। ये लिखने को आ जाती है और वन वर्ड में पूछी जा सकती है। लिखने को आ जाती है और कहां पूछी जा सकती है? वन वर्ड में पूछी जा सकती है। यहां तक बताओ समझ में आया नहीं है? नीचे देखो सारी रिलेशनशिप उसी प्रकार लिखी हुई है मैंने। रिलेशनशिप देखिएगा बेटा, सारी रिलेशनशिप दी हुई है, मैं उतारने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन अगर किसी को अपने आसान तरीके से उतारनी है, बेटा बैठ जाओ। ये क्या करा है मैंने? शॉर्ट फॉर्म लिखी है। क्या लिखी है मैंने? आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, सिर्फ याद करने के लिए आपको पूरा लिखना है। एज एमपी इंक्रीजेज टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, एज एमपी डिक्रीजेज टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, व्हेन एमपी बिकम 0 टीपी बिकम मैक्सिमम, व्हेन एमपी बिकम नेगेटिव टीपी स्टार्ट डिक्लाइन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा यहां तक? आपत्ति? अब बेटा आज डायग्राम और बना लेते हैं इसका, क्योंकि डायग्राम के बिना बेटा, विदाउट डायग्राम इकोनॉमिक्स इज ब्लाइंड। अंधी है बेटा इकोनॉमिक्स अगर आप कर्व नहीं बनाते हैं। जल्दी से कॉपी करें, किसी को आसान भाषा में कॉपी करनी है तो। डायग्राम बनाएंगे फिर हम लोग, डायग्राम बनाएंगे हम लोग 1 मिनट के बाद। क्या स्टार्ट हो गई? अच्छा मैथ्स की क्लास, चलिए बेटा ठीक है, मैथ्स की क्लास आपकी स्टार्ट हो गई। डायग्राम कल बनाएंगे, चलिए छोड़ो। जिनकी मैथ्स की क्लास हो गई वो जा सकते हैं, क्लास यहीं पर करते हैं। कल हम डायग्राम बनाएंगे 15 अगस्त के दिन। लेकिन इतना आप पढ़िएगा, जितना आज पढ़ाया गया है डायग्राम कल बनाएंगे। पेंसिल रबड़ कटर लेकर आइएगा बेटा, पेंसिल से बनाने डायग्राम। बाय बाय। टाटा। टाटा बोलो नालायको। हाँ बाय बाय। नमस्ते बेटा।